दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। रेल विकास निगम लिमिटेड जिसको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से और नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से। आप देखिए इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस काफी नीचे। अपना 647 का जो ऑल टाइम हाई से इस समय स्टॉक आधी कीमत के आसपास है। क्या आने वाले समय फिर से रेल विकास निगम लिमिटेड में तेजी बन सकती है? क्योंकि बजट आने वाला है। फरवरी के बजट में क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे यह कंपनी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, काफी अच्छा इस बार रिजल्ट दिया इसने, प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया है। ऐसे में क्या आने वाले समय कोई रणनीति बदलेगी और क्या आईआरएफसी कुछ बेहतर कर पाएगा, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात हो, 325 पर देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 1.22% की गिरावट थी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे गिरावट की संभावना बनी, स्टॉक थोड़ा सा दबाव में था। अब आप देख ही सकते हो कि 301 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 501 का है। स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है, क्योंकि हाई तो काफी ऊपर है और इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था पिछले साल 2 साल पहले वो 647 का था। बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है, अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे है। ऐसे में अब यहाँ से फिर से पॉजिटिव संभावना बन सकती है अगर कुछ बड़ा ऐलान होता है बजट में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की है एक्सचेंज को, उसमें कहा है कि उन्होंने श्री बलदेव सिंह जयराल यहाँ पे इनकी इन्होंने अपॉइंटमेंट की है। इस तरह देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल के तौर पे, और 22 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो ये देखो कि सीनियर मैनेजमेंट के तौर पे कंपनी से जुड़ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है। यहाँ पे बलदेव सिंह जरवाल की बात करें, ये जो इनके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है और 28 ईयर का उनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, ईपीसी, डीबी, एचएम और बीओटी के अंदर। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होने की वजह से उनको ये पद सौंपा गया है। आने वाले समय कंपनी के बिजनेस में उनका काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। तो करीब 20 से ज़्यादा कंट्रीज में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। ऐसे में एक बड़ी शानदार अपॉइंटमेंट कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होगी। एक नई अपॉइंटमेंट और हुई है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने श्री बीके जैन को यहाँ पे पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि श्री बीके जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी के बोर्ड में जुड़े, पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर के तौर पे बोर्ड में रहेंगे। इनकी अपॉइंटमेंट इन्होंने तुरंत आप हो चुकी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 20 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो एक और अनुभवी व्यक्ति कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, यानी लगातार जो नई अपॉइंटमेंट हो रही है वो कंपनी की सेहत के लिए काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 72.84% की गवर्नमेंट की होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई और एपीआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया है, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया। तो 4.66% की होल्डिंग थी क्वार्टर टू के दरमियान, जो 4.97% हो चुके दिसंबर क्वार्टर में। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश बढ़ाया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने। इनकी जो संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 443 एफआई यहाँ पे निवेश करते हैं, वो बढ़ के 452 हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। तो बहुत सारे एफआई ने इस समय रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने दूसरे शेयरों से पैसा निकाला है। पर आरवीएनएल जो भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है उसके ऊपर उनको भरोसा है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 0.15% की होल्डिंग थी जो घट के 0.13% वाले दिसंबर में। काफ़ी कम निवेश म्यूचुअल फंड का है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या लेकिन बढ़ गई है। पहले 20 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, वो बढ़ के 21 हो चुके हैं। तो निवेश भले घटा हो लेकिन संख्या बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। 11.06% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में बढ़ के 11.35% हो चुकी है। यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआई दोनों ने ही जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि स्टॉक यहाँ से आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो तो इंश्योरेंस कंपनी का भी बहुत सारा निवेश है, करीब देखो कि 6.24% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी संख्या 10 है।
लेकिन जो सबसे बड़ा निवेश है और वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का। उन्होंने 6.12% की होल्डिंग ली हुई है। ये इशारा है कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी बेहतर कर सकता है। LIC ने बहुत सारा निवेश किया और इस स्टॉक के अंदर 6% होल्डिंग काफ़ी मायने रखती है। अब रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ, ऐसे इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपए से ऊपर है, उनकी 0.85% का निवेश किया उनकी होल्डिंग है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से कम निवेश किया, छोटे निवेशक, उनकी 13.85% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनने की उम्मीद जगने लगी है। अब हम चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बाद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC की तरफ। 114 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.45% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 108 इसका 52 वीक का लो और हाई 155 है और इसने 229 का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो स्टॉक इस समय आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा नीचे है। अपने ऊपरी प्राइस से देखें तो करीब आपको 100 रुपये से ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऐसे में अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बार रिजल्ट अच्छा है। रेलवे बजट एक ट्रिगर दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे IRFC की सेहत की बात करें तो कंपनी ने अभी तक जो करीब 60,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे देख सकते हैं एसेट इन्होंने सैंक्शन कर ली है और काफ़ी अच्छा इनका आप देखें पोर्टफोलियो बढ़ चुका है। डिस्बर्समेंट देखें तो वो यहाँ पे करीब 30,000 करोड़ के टारगेट तक पहुँच चुका है, यानी इन्होंने 75% का अपना टारगेट अचीव कर लिया है। मार्जिन देखें तो 2x 3x तक देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। कंपनी देखो कि कमर्शियल बोरोइंग करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी कम इंटरेस्ट पे वापस रेलवे को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड कंपनी जारी करती है, जो इस समय से इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगातार इंक्रीज हो रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए कि तो काफ़ी अच्छे है। 20 जनवरी 2024 के हिसाब से कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में IRFC आने वाले समय में बेहतर करती हुई दिखाई देगी। इस बार देखो कि रेवेन्यू हल्का सा कम हुआ है। देखो कि दिसंबर 2024 में 6,766 करोड़ के आसपास, जो इस बार 6,719 करोड़ के आसपास है। कुछ कम हुआ ईयर बेसिस पे, लेकिन कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा। पिछले क्वार्टर में 6,372 करोड़ के आसपास था, लेकिन प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। देखिए तो दिसंबर 2024 में 1,631 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस समय 1,802 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले क्वार्टर में 1,777 करोड़ के आसपास था। तो इस बार प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। ये बहुत अच्छी बात है IRFC के लिए। अब यहाँ पे देखो कि बजट 2026 हमारे सामने आने वाला है। 1 फरवरी को हमारा बजट होगा। रेलवे के लिए इस बार सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी ऐलान हो सकता है। रेलवे के कवच सुरक्षा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ऐलान हो सकता है। तो कुल मिला के सरकार कुछ बड़े ऐलान इस बार कर सकती है। तो ऐसे में आने उसमें देखो कि IRFC को एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है और IRFC आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है और रेलवे के शेयरों में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।